गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं यूनिट और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 और इसमें बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन की। आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा, उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज आते हैं उस सारे प्रॉपर्टीज को हमने अच्छे से डील किया था और उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये था कि प्रॉपर्टीज में हमने ये सीखा था कि जब भी हम जोड़ने का काम करते हैं यूनिट के अंदर दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को तभी हम जोड़ सकते हैं जब उसका यूनिट क्या हो, सेम हो, या घटा भी सकते हैं तब उसका जब यूनिट सेम हो। क्लियर है। और उस पर हमने एक दो क्वेश्चन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है यूनिट और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 तो जाकर उसको देख लें। उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना। उतना अगर आप कर लेते हैं तो यूनिट और मेजरमेंट का मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है, ठीक है ना। और इससे हार्ड, इससे टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है बाबू। जो भी आपका जितना भी क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट है सारे इसमें डाल दिया गया। और इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिखाई दे रहा है आपको? 5, 1 2 3 4 5। इसको अब मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में होमवर्क के तौर पर दिया था। शायद अगर आपने उसको बनाया होगा, अगर बना लिए तो अच्छी बात है। आप यहाँ से मिला सकते हैं कि क्या मेरा गलत है या क्या मेरा सही है। अगर आपने नहीं बनाया तो आइए चल के हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर डील करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि इन फॉलोइंग केसेस फाइंड यूनिट ए बी सी डी। इसमें आपको ए बी सी डी का यूनिट निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिया गया है जो आपको बेसिक चीज़ें हमने यूनिट में पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनाते हैं। और उसमें हमने आपको यूनिट सिखाया था कैसे यूनिट निकाला जाता है। समझ में आ रही है बात। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का होता है एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी को बताए थे ms-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स के लिए आपको बताया गया था बाबू kg-ms-2, ठीक है ना। ये सारे बेसिक चीज़ें आपको याद होना चाहिए। एनर्जी के लिए आपको बताए थे, एनर्जी याद कीजिए, kg-m²s-2। एनर्जी क्या था? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसी में तो एक मीटर जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, m² हो जाएगा। चलिए बारी बारी से देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में भी वही कहानी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि इन फॉलोइंग केसेस यूनिट निकालना ए बी सी डी का। आपको ये सारे बेसिक यूनिट याद होना चाहिए बाबू। सबसे पहले बेसिक यूनिट आप याद रख लो, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और एनर्जी, ठीक है। इसमें एनर्जी नहीं दिया है, चलिए अच्छी बात है। बाकी और सारी चीज़ें दिया हुआ है उससे हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 3 में। क्वेश्चन एक दिया था और वहाँ बताया था कि दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को तभी जोड़ सकते हैं बाबू जब उसका यूनिट क्या हो, सेम। देखो यहाँ भी क्या हो रही है कि यहाँ पे जोड़ने का काम हो रही है। पहले इस तरह से जब भी कहीं इक्वेशन दिखाई दे तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए b + v², मतलब b + v² का मतलब ये होगा कि b और v का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। और हम तभी जोड़ सकते हैं जब उसका यूनिट सेम हो। आप किलोमीटर को किलोमीटर से ही ऐड कर सकते हो, केजी को केजी से ही ऐड कर सकते हैं, किलो, समझ रहे हैं ना। सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड करते हैं। यहाँ से हमने ये सीखा कि जो आपका यूनिट होगा, यूनिट ऑफ b बराबर होगा क्या आपका, यूनिट ऑफ, बोलिए, v²। मतलब यहाँ से b बराबर क्या हो जाए आपका बाबू, v²। b बराबर v क्या होता है याद करो, वेलोसिटी होता है ms-1, बताए थे कि नहीं। तो यहाँ से रख लीजिए ms-1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यानी स्क्वायर जब करेंगे तो किस पे आएगा, m² पे भी आएगा और s पे भी आएगा। कितना आसानी से हमने इसको निकाल लिया, कितना आसानी से निकाल लिया, b का यूनिट निकल गया। ये काम इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बाबू, यूनिट ऑफ c बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ t² का, होगा कि नहीं। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं c बराबर t²। कितना आसानी से, कितने आसानी से टाइम के लिए क्या यूज कीजिए, याद करो, s होता है सेकेंड, मतलब s²। कितना आसानी से यहाँ से निकालिए, c का भी यूनिट निकालिए, b का भी यूनिट निकालिए। अब मेरे पास बचा a और d। मैंने बताया था कि जब भी बीच में कहीं प्लस माइनस का साइन दिया तो पहले इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। चलिए उसके बाद यहाँ से क्या करो, यहाँ से हम एक नया इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ से मैंने बोला था कि एक नया इक्वेशन लिखे, न्यू इक्वेशन। और इस न्यू इक्वेशन में उसको लिखेंगे जिसका यूनिट हमने नहीं निकाला है।
और जिसको निकालनी है उसको लिखने से क्या फ़ायदा। देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, उसी इक्वेशन को लिखेंगे f इक्वल टू ax² डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा है, यहाँ से किसको आपने निकाला है, b, छोड़ दीजिए, बाकी यहाँ बचा है जो v² प्लस यहाँ से क्या निकालनी है, आपने निकाल लिया c, छोड़ देंगे, बचा क्या t, तो t² माइनस नहीं, टाइम माइनस आगे लगा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, प्लस माइनस हमको कोई लेना देना नहीं, हमको यूनिट निकालना है बस। यूनिट में प्लस माइनस नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है d, और यहाँ से जो निकालना है उसको निकाल लीजिए। चलिए यहाँ से निकालना चालू करते हैं। पहला ये बोलता है रूल कि जोड़ने घटाने का काम तभी होता है जब इसका यूनिट सेम है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 6 kg प्लस 4 kg तभी ऐड हुआ होगा, तब बना होगा 10 kg, मतलब सबका यूनिट आपस में क्या है, सेम। इसका यूनिट बराबर इसका यूनिट बराबर इसका यूनिट, वही रूल यहाँ लगाएंगे। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ f बराबर होगा किसका, तो यूनिट ऑफ बोलिए ax² बाई v²। समझ में आ रही बात। यहाँ से f बराबर क्या लिख सकते हो, ax² बाई v² लिख सकते हो कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितने आसानी से, ax² बराबर f_v²। अच्छा यहाँ से हमको a का वैल्यू निकालना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, f_v² बाई x²। जरा सोचो अब कितना आसानी से निकाल सकते हो। फोर्स f को क्या बोला गया है, f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। तो फोर्स का यूनिट आपने पढ़ा था kg/(m)(s)-2, पढ़ा था कि नहीं बाबू। चलो यहाँ पर लिख दो, इसको लिखा जाए, देखिए क्या क्या आ रहा है। फोर्स के लिए हमने पढ़ा था kg/(m)(s)-2, और वेलोसिटी में हमने पढ़ा था m(s)-1 स्क्वायर है, और उसके बाद हमने x तो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मीटर है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे सॉल्व करके क्या निकालेंगे, सॉल्व करके यही निकाला जाएगा कि a इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे kg, यहाँ सॉल्व करेंगे तो m² s के पावर -2 होगा, मतलब यहाँ पे m के पावर 2 है और यहाँ m है, मतलब m के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ s के पावर -2 और s के पावर -2, s के पावर -4 हो जाएगा, और नीचे बचा है 1m। यहाँ से 1m से 1m कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, आया क्या, a इक्वल टू जो आया है kg m के पावर 2 और s के पावर -4। यहाँ से हमने कितना आसानी से a को भी निकाल लिया, समझ में आ रहा है। इस तरह से हमने a निकाल लिया। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ज़रा देखते हैं और क्या निकालना है। मतलब अगला अगर d निकालना हो तो यूनिट ऑफ f बराबर यूनिट ऑफ t² बाई d, इस तरह कर लेंगे। मतलब देखिए याद रखना f बराबर क्या रखना, t² बाई d। अगला क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं यहाँ से, मतलब अगला बना सकते हैं यहाँ से, यूनिट ऑफ f बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ t² बाई d, यानी f बराबर हम लिख सकते हैं t² बाई d। आपको d निकालना है, आपने पढ़ा होगा कि इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम निकाल सकते हैं, मगर ये वाला यहाँ पे जाएगा तो इसका पोजीशन यहाँ आ जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, t² बाई f हो जाएगा। t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, s²। फोर्स का यूनिट आपने पढ़ा है kg/(m)(s)-2, पढ़े हैं कि नहीं, बोलो पढ़े हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, d बराबर क्या हो जाएगा, सारे नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे तो kg इन्वर्स हो जाएगा, m जाएगा m इन्वर्स हो जाएगा, s नीचे है माइनस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो -2 ऊपर गया तो +2 बन गया, और +2 पहले से है तो मतलब s के पावर 4 है। इस तरह से हमने a b c d निकाल लिया। समझ में आ रही है ना बात। इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन में जो सेलेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपको, जिससे आपको इसको सॉल्व कर लोगे, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो जो आप आसानी से बना सकते हो। समझ में आ रही है, नोट करो इसको, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस तरह से जब भी क्वेश्चन हो बाबू, देखो अब खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, 2 मिनट का समय लगेगा, खुद से ट्राई करो। यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बोले थे कि नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि यूनिट ऑफ b² बराबर v, ये तो आपने कंसेप्ट को समझ लिया, मतलब b² बराबर क्या कर देना, यहाँ से v कर देना, मतलब b² और v आपने पढ़ा है क्या, m(s)-1 होता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, √m(s)-1 होगा। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने b का यूनिट निकाल लिया। चाहो तो आप रूट हटाओ, पावर 1/2 आएगा। समझ में आ रहा है।
जैसे हमने यहाँ पे निकाला, अब तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन कहीं नहीं है, तो यहाँ से क्या करो, न्यू इक्वेशन लिखो, न्यू इक्वेशन लिख डालो। न्यू इक्वेशन में क्या होगा, ई इक्वल टू, और आप जानते हो कि नंबर का यूनिट नहीं होता है, आपने पढ़ा है अच्छा से कि नंबर जितने भी होते हैं उसका यूनिट नहीं होता, तो इसको लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। ई बराबर लिखेंगे ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, यहाँ से किसको निकाल लियो, बी छोड़ दो, वी बाई सी। जैसे हम यहाँ से लिख लेंगे, अब आराम से आप यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे कैसे निकालेंगे, तो बस आपने पढ़ा है कि जोड़ने और घटाने का काम तभी करता है जब उसका यूनिट क्या हो, सेम। इसका यूनिट और इसका यूनिट क्या होगा, सेम। मतलब यूनिट ऑफ ई बराबर यूनिट ऑफ इतना, मतलब यू नो दैट ऑल्सो यूनिट ऑफ इतना बराबर यूनिट ऑफ इतना, मतलब ई बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ए टी स्क्वायर बाई एक्स। यहाँ से ए का वैल्यू निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए टी स्क्वायर इक्वल टू ई एक्स मिलेगा। यहाँ से क्या निकालना आपको, ए का वैल्यू निकालना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ई एक्स बाई टी स्क्वायर। अब सबका यूनिट रख दो, बेसिक यूनिट याद होना चाहिए, अगर आप बेसिक यूनिट नहीं याद किए हो तो प्रॉब्लम होगी। जैसे ए एनर्जी है, तो एनर्जी बताया था के मीटर स्क्वायर एस के पावर -2, पढ़ाया गया था। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या एनर्जी, तो यहाँ पर रखेंगे के एम स्क्वायर एस के पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट में एम है और यहाँ टाइम क्या है आपका एस स्क्वायर है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करके ए का जो वैल्यू निकाल कर आएगी, क्या आएगी, देखिए हम के ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, एस के पावर 3, ठीक है ना, सॉरी के एम के पावर 3 और एस के पावर -2 ऊपर है और नीचे प्लस है, ये इसको भी ऊपर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 और -2 -4। इस तरह से हमने ए का यूनिट निकाल लिया, बी निकाल लिए हो, ए निकाल लिए हो। अब अगला जो इक्वेशन बनेगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई सी। अब खुद से बनाओ, खुद से ट्राई करो, यूनिट ऑफ ई इक्वल टू यूनिट ऑफ वी बाई सी। चलिए बनाते हैं इसको। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ, आप लिख सकते हो वैसे अल्सो, आपने समझ लिया कि ई बराबर क्या होगा, वी बाई सी। आप क्या निकालना चाह रहे हो, सी, तो आपने जानते हो कि इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, सी बराबर हो जाएगा वी बाई ई। वी क्या होता है, वेलोसिटी होती है, आपने यूनिट पढ़ा है ms-1, और एनर्जी अभी बताएं के एम स्क्वायर एस के पावर -2। समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहाँ से क्या करो, ई बराबर, इसको ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, के इन्वर्स एम ऊपर जाए, एक एम से एक एम काट सकते हो, नीचे एक एम बचा है, ऊपर भेज दो, एम के पावर -1 हो जाएगा, एस -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, अब +2 में से -1 घटेगा तो एस के पावर 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने सी निकाल दिया। समझ में आ रही बात। आप इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए और खुद से यहाँ पे समझिए क्या कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना है, बनाना है। जैसे हमने यहाँ बोला इसका यूनिट निकाल लो पहले, इसका यूनिट निकाल लो पहले, उसके बाद नया इक्वेशन लिखो और खुद से बना लो। मतलब अल्सो यहाँ से लिख सकते हैं, अल्सो यूनिट ऑफ बी बराबर क्या होगा, ई, जोड़ा गया ना तभी तो, जब बी और ई का यूनिट क्या हो, सेम, तो बी ई, आपने क्वेश्चन बोला ई को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, तो इसका यूनिट आपको याद होना चाहिए, के एम स्क्वायर एस के पावर -2। तो यहाँ से बोलिए तो क्या हो जाएगा, के एम स्क्वायर एस के पावर -2। बोले समझ में आया कि नहीं। इस तरह से हम बी निकाल लेंगे। बी निकालने के बाद यहाँ से भी वही कहानी, अल्सो यूनिट ऑफ सी बराबर वी स्क्वायर। सी भी क्या होता है, भी क्या होता है, वेलोसिटी m(s-1), तो यहाँ रख देंगे m(s-1) और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। सी बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर एस के पावर -2। बोले समझ में आया। इस तरह से हम सी भी निकालेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या बताया आपको, एक नया इक्वेशन लिख डालो, एक न्यू इक्वेशन लिख डालो, एक न्यू इक्वेशन लिखेंगे और उस नया इक्वेशन में उसको छोड़ देंगे जो हमने निकाल लिया है। किसको किसको निकाल लिया हो, यहाँ से बी निकाल लिया, छोड़ दो, यहाँ से क्या निकाल लिया हो, सी निकाल लिया हो, छोड़ दो। बाकी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर लिख सकते हैं यहाँ से ए टी स्क्वायर बाई
बोलिए ए टी स्क्वायर बाई बी छोड़ देंगे, ई रहने देंगे, प्लस यहाँ से क्या छोड़ देंगे, सी छोड़ देंगे, वी स्क्वायर बाई डी। आप यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यूनिट में, ठीक है ना, वो सब नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से किसका किसका यूनिट निकालना है बाबू, यहाँ से निकाल लो जो बचा है सो, इसको देखिए आप यहाँ से जो बचा है उसको निकाल लीजिए। मतलब यहाँ से आल्सो यूनिट ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई ई का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ए टी स्क्वायर इक्वल टू ई एक्स आएगा ना। यहाँ से ए बराबर हो जाएगा ई एक्स बाई टी स्क्वायर। देख लीजिए वहाँ पे क्या क्या किसको क्या बोला गया था, ई एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स डिस्प्लेसमेंट को और टी टाइम को। अगर हम यहाँ से लिखना चालू करें, ए एनर्जी है, यूनिट आपको याद होना चाहिए के जी एम स्क्वायर एस के पावर -2 और एक्स डिस्प्लेसमेंट है मीटर हो गया और टी टाइम है सेकेंड हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा के जी एम में एम स्क्वायर से गुना करेंगे एम के पावर 3 और यहाँ एस के पावर -2 ऊपर है बाबू और +2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा एस के पावर -4। इस तरह से हमने क्या निकाला, ए भी निकाल लिया। अब खुद से ट्राई करके क्या निकाल सकते हो, यूनिट ऑफ इतना बराबर यूनिट ऑफ इतना, डी निकल जाएगा। मतलब यहाँ से अल्सो एक्स बराबर लिख सकते हैं हम वी स्क्वायर बाई डी, लिख सकते हैं कि नहीं, वी स्क्वायर बाई डी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या चाहे आपस में डिवाइड वाला इधर जाता इंटरचेंज हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई एक्स। मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम एस -1 का होल स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट में क्या है आपका एम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एस के पावर -2 और नीचे क्या बचा एम। समझ में आ रही बात, क्या हम एक एम से एक एम को काट सकते हैं, तो डी बराबर जो बचा है वो तो नोट कर लीजिए, एम एस के पावर -2। कितना आसान है कितना आसान है, बहुत ही आसान है। बस इसमें क्या है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और आपको बेसिक यूनिट याद होना चाहिए और बाकी में सब तो रूल है वही चल रहा है कि जोड़ने घटाने का काम तब करेंगे जब उसका यूनिट क्या हो, सेम, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए नोट हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन तो और आसान है, इस क्वेश्चन तो और आसान है, यहाँ पे बीच में कहीं प्लस माइनस दिया नहीं है, खुद से बना लेंगे कि यूनिट ऑफ इतना बराबर यूनिट ऑफ इतना। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं क्या सॉल्यूशन में, यूनिट ऑफ एफ बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना, ए तब ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाई एक्स स्क्वायर, हो गया कि नहीं। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स को, के जी एम एस के पावर -2 और एक्स डिस्प्लेसमेंट मीटर। लगाओ यहाँ पे, लगा दो, आग लगा दो इसमें, क्या आग नहीं लगाना है, के जी एम एस -2 इस फॉर्मूला का यूनिट लगाना है। एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एम स्क्वायर हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर क्या बचा, नीचे एक एम बचा है ऊपर भेज देंगे तो के जी ए एम ऊपर जाएगा तो एम -1 और एस -2। इस तरह से हमने किसका यूनिट निकाल लिया, ए का। अल्सो उसी तरह से आप उसी तरह से क्या करो, हम यहाँ पे यूनिट ऑफ एफ बराबर बी बाई टी भी बोल सकते हैं, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बाई टी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, बोलो बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ टी लिख सकते हैं। फोर्स क्या है, के जी एम एस -2 और टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सेकेंड एस, तो बी बराबर आया यहाँ से के जी एम एस के पावर, यहाँ पे 1 है -2 है, घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, बी भी निकाल लिया। समझ रहे हैं बात। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि यूनिट ऑफ एफ बराबर सी बाई वी स्क्वायर। मतलब यहाँ से बनाएंगे ऑल्सो एफ बराबर सी बाई वी स्क्वायर। किसका वैल्यू निकालना, सी का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी बराबर हो जाएगा एफ वी स्क्वायर। मतलब सी बराबर हो गया के जी एम एस -2 और v क्या होता है, तो वेलोसिटी। अभी आपने देखा एम एस -1 एम एस -1, तो यहाँ से c बराबर क्या होगा, सॉल्व करो बाबू, के जी एम में m से गुना करेंगे एम स्क्वायर
और एस के पावर माइनस 2 और एस के पावर माइनस 1, एस के पावर माइनस एस के पावर माइनस 3 हो जाएगा आपका, एस के पावर माइनस 3। इस तरह से हमने ABC को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई करना। समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते। चलिए हो गया। चलो इस क्वेश्चन को बनाइए। ये भी क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ बी इक्वल टू वी स्क्वायर, और भी तो आप जानते हो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होती है? m(s-1) होती है। तो यहाँ से लिख लेंगे m(s-1) का होल स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा? m के पावर -1 और s के पावर 2 हो जाएगा। m के पावर -1 नहीं, सॉरी, m के पावर -2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना। चलिए उस तरह से हमने क्या लिख लेंगे, ये कहानी खत्म। न्यू इक्वेशन लिख लीजिए, और E बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे? E इक्वल टू लिख लेंगे x² बाई a प्लस CT² बाई, यहाँ से जो निकल गया उसको छोड़ देते हैं ना, V² प्लस D बाई V। और जैसे ही यहाँ से छोड़ने के बाद यूनिट ऑफ इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। खुद से ट्राई कीजिए, इसको बनाइए, आसान है। क्या करेंगे यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ पे also इतना बराबर इतना, E बराबर क्या लिख सकते हो? x² बाई a। क्या हम इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? a इधर जाएगा, a निकालना ही है ना इसमें, x² बाई क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। और a बराबर x किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को, तो मीटर स्क्वायर। a किसको? E क्या? एनर्जी, kg m² s के पावर -2। आपने पढ़ा था, बेसिक में बताया गया था लेक्चर नंबर 2 में। और यहाँ से क्या हो जाएगा? kg m² s के पावर -2। यहाँ से सॉल्व करते हैं, a की जो वैल्यू निकल कर आती है, देखिए ऊपर भेजेंगे, रिवर्स हो जाएगा, kg -1, m से m² तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा s के पावर 2। इस तरह से आपका किसका यूनिट निकल गया? आपका देखिए तो यहाँ पे a का निकाल लिया। a का जैसे निकाल लिया, उसके बाद नया इक्वेशन में देखते हैं। इस आपका नया इक्वेशन कौन है? जब आप न्यू इक्वेशन बना लिए हो तो इसी को देखना है। अब जब न्यू इक्वेशन बना लिए हैं, अब जब न्यू इक्वेशन बना लिए हैं तो इसी को देखना। अगला इक्वेशन में क्या बोलेंगे? E इक्वल टू CT² बाई V। अगला क्या बोलेंगे? E इक्वल टू D बाई V। चलिए इसी तरह इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलो अगला इक्वेशन देखते हैं। उस इक्वेशन में क्या लिखेंगे? also E इक्वल टू CT² बाई V। क्या निकाल रहा है? C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बताइए? देखिए यहाँ पर CT² इक्वल टू EV हो जाएगा। C बराबर चाहिए EV बाई T² हो जाएगा। सबका यूनिट आपको पता होगा, kg m² s के पावर -2। एनर्जी, वेलोसिटी अब मैं आपको बताया गया था m(s-1), और यहाँ पे टाइम का s²। देखिए कोई कटने वाला है क्या इसमें? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई कट रहा है। तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से जो बचा है C बराबर लिख सकते हैं kg m² को m से गुना करेंगे तो m के पावर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे s के पावर -2 और s के पावर -1, s के पावर -3 हुआ और -2, सॉरी s के पावर ऊपर -3 हुआ और नीचे s के पावर 2 है। ये भी जाएगा तो ऊपर हो जाएगा माइनस, तो -2 -1 -3, और ये भी गया तो -2, मतलब -5 हो जाएगा। s के पावर -5 हो, ठीक है ना। इस तरह से हमने C भी निकाल लिया। अगला क्या निकालना है आपको? ऐसा ही नहीं निकालो, also देखो जो बचा है उसको निकाल लो। E इक्वल टू क्या कर देना? D बाई V, मतलब यूनिट ऑफ E इक्वल टू यूनिट ऑफ D बाई V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा आपका D बाई V। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो D बराबर D इक्वल टू क्या हो जाएगा? EV। आप जानते हो एनर्जी होती है kg m² s के पावर -2, और वेलोसिटी होती है m(s-1). तो D बराबर क्या निकल कर आया? kg
इस दोनों को गुना कर दें, m के पावर 3 हो जाएगा और s के पावर -3 हो जाएगा। इस तरह से हमने ABCD निकाल लिया, ठीक है ना। यूनिट का ये जो लेक्चर था इसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसको आप भी खुद से सॉल्व करना और ट्राई करना, ठीक है।